दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से आज भी राहत नहीं है। हरियाणा के कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार है। बहादुरगढ़ में 315 एक्यूआई का लेवल पहुंच गया है। गुरुग्राम में 318, भिवानी में 259, चरखी दादरी में 260 पहुंचा एक्यूआई, फरीदाबाद में 230, मानेसर में 293 पहुंच गया है एक्यूआई का लेवल। फतेहाबाद में 226 है, जींद में 225 है और बल्लभगढ़ में 202, करनाल में 265 एक्यूआई का लेवल पहुंच गया है। तो बात की जाए 250 से ऊपर ही कहीं ना कहीं देखा जा रहा है एक्यूआई लेवल, और 300 के पार कई इलाके ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर एक्यूआई का लेवल पहुंचा। बहादुरगढ़ में 315 है, गुरुग्राम में 318। तो लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो जस के तस बना हुआ है। 300 के पार हरियाणा के कई ऐसे शहर हैं जहां पर अभी भी एक्यूआई लेवल देखा जा रहा है, और इसके साथ साथ आज भी प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही दिल्ली एनसीआर में। और महेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, करनाल की बात करें तो प्रदूषण का अभी तक क्या कुछ स्तर है, क्योंकि आज भी कोई राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल चविष्का, आपने ठीक कहा है कि प्रदूषण की मार से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरह से हम रोजाना एक्यूआई लेवल पर चर्चा करते हैं और आज भी वही स्थिति है। करनाल जिले में जो एक्यूआई लेवल है वो 200 के पार ही बने हुए हैं, यानी कि कोई सुधार इसमें देखने को नहीं मिल रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगभग एक स्थायी रूप ले चुका है। इसमें कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही, चाहे किसी भी तरह के प्रतिबंध या नियम लागू किए गए हों, उसके कारण कोई भी सुधार अभी तक एक्यूआई लेवल में देखने को नहीं मिला। जिस तरह से मैं आज करनाल जिले के एक्यूआई लेवल का जिक्र कर रहा हूं कि अभी भी 200 के पार बने हुए हैं, तो जाहिर सी है कि एक लंबा समय हो चुका है जो लोग इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और अपनी सेहत के साथ कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं। कि बड़ी संख्या में ऐसे मरीज निकलकर सामने आए हैं जो जिनके पीछे वजह जो रही है वो प्रदूषण ही बड़ी वजह सामने रही है कि अलग अलग तरह के इन्फेक्शन उन्होंने झेले हैं। और आज की जो उम्मीद थी, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई थी चविष्का, कि आज हरियाणा में मौसम में परिवर्तन हो सकता है, बादलबाई होगी, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अभी तक वो भी आसार बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे कि अभी भी मौसम पूरी तरह से साफ है। हालांकि जो ठंड है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल का जो न्यूनतम तापमान था करनाल जिले का वो 10 डिग्री के आसपास था। यदि आज किसी तरह के मौसम में तब्दीली होती है तो इसमें 2 से 3 डिग्री की और गिरावट दर्ज होगी। यदि ऐसे में लोगों को अब दोहरी मार का सामना करना पड़ेगा, एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ शीतलहर। जी चलिए, ठीक है, लौटूंगी महेंद्र आपके पास। राजीव सुल्तानिया भी कनीना से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, अब कनीना का जिक्र किया जाए या पूरे महेंद्रगढ़ जिले का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ प्रदूषण की स्थिति, और ठंड भी अब लगातार बढ़ रही है? तो इसका भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आज हम महेंद्रगढ़ जिले के एक्यूआई के स्तर की बात करें तो 270 के आसपास है, जो लगातार पिछले दिनों से बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में एक्यूआई जो था वो 300 को पार कर गया था, लेकिन प्रशासन की सजगता की वजह से काफी प्रशासन ने जो दुकानदार थे जो कूड़े के ढेरों में आग लगाते थे उन पे लगातार छापेमारी की गई और निगरानी की गई, तो उससे एक्यूआई का स्तर जरूर नीचे आया था, 220 पे भी पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद लगातार जो एक्यूआई का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई अमल में ला रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्यूआई का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस समय हम बात करें तो 270 के आसपास एक्यूआई का आज का स्तर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जहरीली जो हवा है ये लोगों को लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोग जो सुबह सैर के लिए जाते हैं तो उनको आंखों में जलन होती है, वही जो सांस से मरीज होते हैं उनको भी काफी अधिक परेशानी हो रही है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि अस्पताल में मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि ज्यादा जो मरीज जो आ रहे हैं वो इस समय आंखों की जलन से या फेफड़ों की बीमारी संबंधित आ रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो जहरीली हवा है स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रही है। क्योंकि प्रशासन के द्वारा लगातार जो है ना, पीछे हमने देखा था कि एक मुहिम चलाई गई थी कि शहर के अंदर जो दुकानदार हैं जो कूड़े के ढेर में आग लगाते हैं उन पे लगातार अंकुश लगाने के लिए नगर पालिका के द्वारा जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दुकानदार जो है वो देर सवेर उन कूड़े के ढेर में आग लगाते हैं, जिसकी वजह से जो धुआं है वो वायुमंडल में जाके प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार
बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही मानना है कि लगातार जो एक्वाई का स्तर बढ़ रहा है, उसमें हम पीछे यही मान रहे थे कि त्योहारी सीजन की वजह से जो एक्वाई का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन त्योहार को बीते हुए भी 1.5 महीना हो चुका है। तो ऐसे में अभी हम बात करें तो किसानों के जो धान के जो अवशेष है उसको जलाने से भी प्रदूषण का जो स्तर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। जी सविता जी। ठीक है राजीव, लौटूंगे आपके पास। महेंद्र, एक सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि इस बार अगर हम देखा जाए, दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, उसके बावजूद इतना ज्यादा प्रदूषण है और ठंड का जिक्र किया जाए तो वो भी अब बढ़ती नजर आ रही है। जैसे कि आपने भी जानकारी दी है कि शीतलहर का अलर्ट भी है और कल भी हमने देखा कि इस तरीके से कुछ जिले ऐसे थे जहां पर अलर्ट जारी किया गया था। तो क्या वाकई अब लग रहा है कि प्रदूषण जिस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है वैसे ही आगे तक परेशान करता रहेगा, या फिर कुछ कमी इसमें देखी जा सकती है जब मौसम और ज्यादा बदलेगा? देखिए चविस्का, मौजूदा परिस्थितियों में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद इस प्रदूषित माहौल में सरकार ने, प्रशासन ने और उन विभागों ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, या कहे कि मौसम के भरोसे छोड़ दिया है। क्योंकि जब तक मौसम में कोई तब्दीली नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, तब तक शायद ऐसी परिस्थितियों से निजात नहीं मिलेगी। यानी कि प्रदूषण की जो स्तर है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि पहले ग्रैप 1 लागू किया गया था, ग्रैप 2 अभी चल रहा है, ग्रैप 3 लागू करके हटा लिया गया, लेकिन प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। तो ऐसे में अब यही शायद सरकार को या प्रशासन को लग रहा है कि जब तक बरसात नहीं होगी तब तक एक्यूए लेवल में गिरावट नहीं होगी, और इसीलिए शायद अब ये लोगों को भी बरसात के भरोसे ही छोड़ दिया गया कि बरसात होगी तब अपने आप ही प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा। लेकिन जिस तरह से अभी ठंड जो दस्तक दे रही है, शीतलहर चलना शुरू हुई है, ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चविस्का बड़ी आफत साबित होगी। क्योंकि अभी भी स्मोक की जो चादर है वो पूरे आसमान में अभी भी मौजूद है, और जिस समय ठंड की वजह से कोहरा छाएगा, कोहरा और स्मोग मिलकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि विजिबिलिटी 0 तक भी जा सकती है, और साथ साथ जो सांस संबंधित बीमारियां हैं उस मौसम में बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी, और लोगों के लिए कहें कि दोहरा अटैक होगा। उस समय काफी विकट परिस्थितियां आने वाले दिनों में हो सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर निगाहें सबकी टिकी हुई है कि बरसात हो जाए तो इस प्रदूषण की जो चादर है इससे उनको निजात मिलेगी, और वैसे कोई विकल्प अभी तक कामयाब होता हुआ चविस्का दिखाई नहीं दिया है। जी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है महेंद्र? क्या वाकई अभी बारिश होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर देखा है दिसंबर के स्टार्टिंग के बाद से ये बारिश होना, हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जिसके बाद ठंड और बढ़ती है। देखिए चविस्का, जहां तक बरसात की स्थिति का मैं जिक्र करूं तो बीते वर्षों की तुलना में इस नवंबर महीने में करीब 80% बरसात कम हुई है। यानी कि बीते वर्षों में नवंबर महीने में अक्सर जो है अच्छी खासी बरसात देखने को मिलती थी और इस प्रदूषण की मार से लोगों को राहत मिल जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। नवंबर महीने में बरसात नहीं हुई है। अब दिसंबर महीना जो है शुरू हो चुका है, इसमें भी अभी देखने वाली बात यही रहेगी, क्या मौसम में आज का जो अनुमान लगाया गया है कि तब्दीली होगी किसी तरह की, क्या उसमें आज बरसात किसी इलाके में होगी, क्या पश्चिमी विक्षोभ कुछ सक्रिय होगा? क्योंकि आज के शनिवार और रविवार के लिए अनुमान दिया गया था कि कुछ बादलवाही हो सकती है, कुछ जिलों में हरियाणा के बरसात हो सकती है, लेकिन अभी जिस तरह से मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है उससे ये भी शायद उम्मीद जो है टूटती हुई दिखाई दे रही है कि इस अभी भी बरसात होने के कोई आसार नहीं है। जी चविस्का। ठीक है, लौटूंगी महेंद्र आपके पास। राजीव, महेंद्रगढ़ में फिलहाल अगर सर्दी को लेकर, ठंड को लेकर बात की जाए, सुबह शाम के समय में क्या कुछ तापमान है? क्योंकि देखिए, एक तो प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं, इसके साथ साथ सर्दी बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। जी, तो इसका भी मैं आपको बताना चाहूंगा। महेंद्रगढ़ जिले के हम तापमान की बात करें तो पिछले 3 दिन के दौरान जो है महेंद्रगढ़ जिले का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री पर पहुंच गया है और महेंद्रगढ़ जिले में शीतलहर चल रही है। तो ऐसे में ठंड जो है वो सुबह और शाम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग सुबह सैर पे जाते हैं तो एक तो उन्होंने जहरीली हवा लेनी पड़ती है, दूसरी शीतलहर की वजह से भी उनको काफी अधिक परेशानी होती है। तो ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा ये अनुमान लगाया गया था कि 6 दिसंबर को प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, वह प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद है।
लेकिन देखने योग्य बात यह है कि आने वाले 2 या 3 दिन में मौसम विभाग का जो अनुमान है वो कितना सही साबित होता है, क्योंकि इस समय जब बरसात होती है तो प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी नीचे आ जाता है, क्योंकि अभी जो धुआं है वो एक आसमान में छाई हुई है काली चादर की वजह से, और वो नीचे नहीं आने की वजह से जो प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी जो बरसात पीछे हुई थी वो 28 सितंबर के आसपास हुई थी, उसके बाद बरसात जो है वो नहीं हुई, तो ऐसे में लगातार जो है वो प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और यदि इस माह में बरसात हो जाती है तो प्रदूषण जो है वो अपने आप जो है वो काफी कम हो जाएगा। तो ऐसे में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन में बरसात होने का कितना अनुमान जो है वो मौसम विभाग का सही साबित होता है। जी, तो इसका ठीक है, लौटूंगा राजीव आपके पास। अब महेंद्र, एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाहूंगी, अगर हम लोग लास्ट ईयर का जिक्र कर लेते हैं, दिसंबर और नवंबर के महीने का, और इस बार हम देख रहे हैं, तो कितना फर्क नजर आ रहा है? क्या दिसंबर में लास्ट ईयर भी इस तरीके के हालात थे जो इस बार देखे जा रहे हैं, या फिर पहले कुछ सही था, अब इस बार ज्यादा दिख रहा है कि प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और दिसंबर के महीने में इतनी सर्दी देखी जा रही है? तो स्थिति कोई ज्यादा बेहतर इस वर्ष दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बीते साल मौसम ने भी साथ दिया था। जिस तरह से अक्टूबर नवंबर महीने में, हालांकि बीते साल भी इसी तरह से एक्यू लेवल खराब हुए थे, प्रदूषण का स्तर बढ़ा था, लेकिन नवंबर महीने में अच्छी खासी बरसात बीते साल देखने को मिली थी, जिसकी वजह से लोगों को बेहद जल्द जो है प्रदूषण की मार से राहत मिल गई थी। लेकिन इस साल परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। जहां तक फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की बात करूं या पराली जलाने की घटनाओं की बात करूं, तो बीते साल की तुलना में इस साल करीब 90% की कमी आई है करनाल जिले में। पहले जहां 2024 में करीब 96 ऐसी घटनाएं सामने आई थी, इस साल महज 20 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो ये ग्राफ काफी गिरा है, लेकिन बीते साल ग्राफ 4 तक लागू करना पड़ा था, तब जाके प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन इस साल जो है ग्रैप 3 भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, ना ही उतनी पाबंदियां सख्त की गई, और प्रदूषण के स्तर में कोई गिरावट ना होने के बावजूद भी ग्रैप 3 भी हटा लिया गया। तो यही वजह है कि अब 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है जब लोग प्रदूषण की मार का सामना कर रहे हैं, और अभी इसमें कोई आगे भी, मैं जिस तरह से पहले जिक्र किया, अभी आगे भी कोई सुधार की गुंजाइश जो है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ग्रैप 3 के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, ग्रैप 2 में उतने प्रतिबंध नहीं है, खनन कार्य चल रहे हैं, BS4 वाहन भी चल रहे हैं। हालांकि अब जो कहें कि धान कटाई का सीजन खत्म हो चुका है, तो फसल अवशेषों में आग भी नहीं लगाई जा रही, लेकिन जो आसमान के अंदर जो प्रदूषण विद्यमान है उसको अभी किसी तरह से हटाया जाएगा, किस तरह से कम किया जाएगा, उसकी कोई कवायद नहीं है। उसके लिए सिर्फ बरसात के भरोसे ही हम दिखाई दे रहे हैं कि जब तक बरसात होगी उसके बाद ही प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आएगी। तो फिलहाल यही परिस्थिति है, बीते साल की तुलना में करें, लेकिन एक लंबा स्पेल हो चुका है, लोगों को बीते साल इतनी मार नहीं झेलनी पड़ी थी। इस साल जो है एक लंबा दौर चला है जब लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ा है। जी चलिए, बिल्कुल ठीक है, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और राजीव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहां पर कितना AQI लेवल है? कैथल में 120, जो कि काफी खराब श्रेणी में देखा जाता है, पंचकुला में 102,